हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा त्रिपाठी। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज का वीडियो बच्चों के लिए है। वैसे तो मैं दो तरीके के वीडियो बनाती हूँ। एक तो होते इन्फॉर्मेटिव जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, और दूसरे होते हैं व्लॉगिंग वाले जिसमें मैं व्लॉगिंग करती हूँ, डेली व्लॉगिंग करती हूँ। तो आज का जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें मैं बच्चों से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने करीब एक हफ्ते से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली हैं, जिनके बारे में आपसे शेयर करूँगी कि आखिर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा दोनों परेशान हो गए। और आप मेरे बच्चों के बारे में जानते होंगे। मेरे बड़े बेटे का नाम युवराज है और छोटे बेटे का नाम अविराज है। तो दोनों एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो उनको क्या हुआ था, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। और आप, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप भी उनका ऐसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि जिस बारे में बताने जा रही हूँ उससे रिलेटेड आप उसका ख्याल, बच्चों का अपने ख्याल रख सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो हैंड फुट माउथ डिजीज़ के बारे में है, जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो युवराज को भी ये पिछले एक हफ्ते से हो गई थी, और उससे अविराज भी इन्फेक्टेड हो गया है। युवराज स्कूल गया था लास्ट टाइम। तो हुआ ये कि एक दिन हमारे घर में जो किसान के बहुत सारे सॉसेज आते हैं वो आए। ऑनलाइन हम लोगों ने ग्रॉसरी मंगाई, और उसके बाद मैं कुछ काम में बिजी थी, और युवराज ने एक सॉस पूरा जो है पैकेट होता है 15-15 वाले, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए थे। तो युवराज ने बहुत ज़्यादा एक कंज्यूम कर लिया, खा लिया। और मैं उसे मना करती रही, वो नहीं माना, क्योंकि बच्चे नहीं मानते, उसे वो पसंद था तो उसने खा लिया। तो नेक्स्ट डे से उसको फीवर आ गया, और वो छत पे नहा भी रहा था खुले में। और क्योंकि छत पे हैंड पाइप वगैरह, वो हैंड पाइप टैप वगैरह लगे हैं, तो वो नहा रहा था, मान नहीं था। उसका बाथ टब छत पे रखा हुआ है, तो वो मान नहीं रहा था, वो नहाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे से उसकी नोज़ बहुत ज़्यादा रन करने लगी, और उसको हाई ग्रेड फीवर आ गया। तो हम लोगों को लगा कि जो बच्चे ने सॉस खाया है उसी का असर है। तो युवराज को तो मैंने गुस्से में एक स्लैप भी किया, एक थप्पड़ उसको लगाया कि मैं मना कर रही थी, आपने क्यों खाया। मैंने उसको डांटा इसके लिए। लेकिन और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगा। उसने 2-3 दिन बहुत ज़्यादा इरिटेट किए। फिर उसके बाद उसके हाथ में बड़े बड़े छाले, जैसे जिसमें पानी भरा होता है, एक मटर के बराबर बराबर के छाले उसके हाथ में पड़ गए। और 2-3 दिन तक तो उसने कुछ खाया भी नहीं। 2-3 दिन बाद उसका फीवर उतर गया, और 2-3 दिन उसने कुछ खाया नहीं। फिर हाथ पैर में छाले आ गए। लेकिन इसके पहले इतनी सारी चीज़ें हो गई, और मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था उसे क्या हुआ। वैसे इनके पापा को तो पता चल गया था। तो उसके बाद फिर वही चीज़ अविराज को हुआ। तो अविराज को फीवर आना शुरू हुआ। तो हम लोग लेके हॉस्पिटल गए अविराज को मैंने 2-3 ड्रॉप दिए, फिर अविराज का उतरा ही नहीं। तो फीवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 102 उसका फीवर आ गया था। फिर इसको लेके हम लोग रात में 9 बजे हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पे डॉक्टर, मैंने उसका मतलब उसको दिखाने गई थी, छोटे वाले बेबी को। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब अंदर देखा, तो युवराज भी जाके वहाँ पे चेयर पे बैठ गया। तो डॉक्टर ने पूछा ये क्या है। तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे हैं, जिनको उनको हम लोग शुरू से युवराज के टाइम से दिखाते हैं, और उसके बाद अभी को दिखाना शुरू कर दिया है। तो बहुत उससे ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होता है, मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं रहती बच्चों को वहाँ ले जाने के बाद। तो उसके बाद तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ है। तो युवराज के पापा को पता थी, पर मुझे पता नहीं थी। हम लोग को यही पता था कि ये सॉस की वजह से हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये इससे बच्चे कैसे इन्फेक्टेड होते। अब मैं आपको अच्छे से डीपली जो है एक्सप्लेन करूँगी। ये जो डिजीज़ है इसे कहते हैं हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, 2 साल से 8 साल तक के बच्चे अफेक्टेड होते हैं। युवराज भी स्कूल गया था, वहीं से इसे ये बीमारी हुई। इसमें जैसे कुछ वायरस टाइप का रहता है, क्योंकि इतनी जल्दी मुंह में छाले आना, उसके बाद बच्चों के हाथ में जैसे जलने के बाद बड़े बड़े छाले पड़ जाते। मतलब मैं देख नहीं पा रही थी, मैं देख के हाथ रोने लगी अपने बच्चों का, कि युवराज का। और मैं आपको दिखाऊंगी, युवराज तो अब ठीक हो रहा है। युवराज
कि गले की रिकवरी हो चुकी है और हाथ में जो छाले थे वो उनका पानी निकल गया है, वो फट के उनका घाव अब दिखने लगा, तो उनमें दवा वगैरह लगाई जा रही तो वो ठीक हो रहे हैं। तो ये कैसे होता है, ये बच्चों से बच्चों के द्वारा होता है इन्फेक्टेड होने पर। जैसे युवराज स्कूल गया, वो इन्फेक्टेड हो गया, तो वो दूसरा बच्चा किसी और बच्चे को इन्फेक्टेड करेगा। तो इस तरीके से सारे बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग को ये चीज़ पता नहीं थी, तो एक हफ्ते से हम लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मेरे दोनों बच्चों को हुआ, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट किया। मैंने सोचा आपसे बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, तो मुझे आपको शेयर करना ज़रूरी है। तो ये 2 साल से 8 साल के बच्चों को होता है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको, जो आपके बच्चे को हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको, आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आएगा 2 से 3 दिन तक जो रहता है, और उसमें रनिंग नोज भी रहेगी बच्चे की, मतलब नोज भी बहुत ज़्यादा रन करेगी, सर्दी भी उसको हो जाएगी, जिससे आपको लगेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है, जैसे बच्चे को नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाता है वही है। लेकिन उसके बाद, और वो फीवर 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उस ख़त्म होते ही आपके बच्चे के गले में बड़े बड़े छाले से निकल आते, तो आपके बच्चे कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी मत मीन्स कुछ भी, पानी तक भी वो कंज्यूम नहीं कर सकते, दूध पानी कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके जब जब आपके बच्चे को 2 से 3 दिन में आपके बच्चे को गले में आराम मिलेगा, उसके बाद आपके बच्चे के, हाँ, जैसे इसका नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज, तो पहले माउथ से शुरू होता है। माउथ में इसके बड़े बड़े बच्चों को छाले हो जाते हैं, बच्चे कुछ भी नहीं खा पाते हैं, बच्चे इसीलिए बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हैं। और तो और उसके बाद बच्चों के हाथ में छाले पड़ते हैं, बच्चों के पैरों में छाले पड़ते हैं, और यहाँ के एरिया में भी छाले पड़ते हैं। तो युवराज को यहाँ के एरिया में हुआ है, अंदर हुआ है, अंदर 2 से 3 दिन में ठीक हो गया। उसके बाद हाथों में आना शुरू हुए हैं। जब अंदर का ठीक होगा, पहले फीवर होगा, फीवर और रनिंग नोज 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपके बच्चे के अंदर जो है, मुंह के अंदर छाले होंगे, वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आपके बच्चे के हाथ 2 से 3 दिन बाद बच्चों के हाथ में आने शुरू हो जाएंगे, जैसे जलने के बाद होते हैं। यहाँ उसके पाम में भी था, यहाँ बैक साइड में था, दोनों बच्चों के पैरों में था। तो उसके बाद फिर ये छाले फूटेंगे। आपके बच्चे को रिकवर होने में कम से कम 8 से 10 दिन लग जा सकते हैं। 8 से 10 दिन लग ही जाएंगे, लग सकते नहीं, 8 से 10 दिन लग जाएंगे आपके बच्चे को ठीक होने में। तो और अविराज की कंडीशन थी, अविराज को जब फीवर हुआ तो मैंने बताया कि उसका फीवर उतर नहीं रहा था, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके पहुंचे। पर मैंने लास्ट, उनके पापा बहुत दूर थे, तो उन्होंने कहा कि पट्टी रखो, क्योंकि ज़्यादा फीवर हो जाता है तो बच्चों को पट्टी रखा जाता है सर में, कि उसके दिमाग में न चढ़ जाए। तो फिर मैंने उस टाइम उसको कोई दूसरी एक ड्रॉप रखी थी, मेडिकल स्टोर से लाए थे, वही दे दी, तो वहाँ तक जाते थे उसका फीवर उतर गया। पर अविराज 3 दिन तक सोया नहीं है, उसने मुझे इतना नोचा है मेरे, और उसकी बचपन से आदत है कि वो जब से पैदा हुआ मेरे पेट पे लेट के सोता है, वो नीचे नहीं सोता। जब वो गहरी नींद में होता है तो उसे मैं नीचे लिटा देती हूँ। उसने मुझे दिन में कोई भी काम नहीं करने दिया है, और रात भर वो सोया नहीं है। किसी तरह मैं खाना वगैरह बना लेती थी, कि बच्चे छोटे, यूवी भी छोटा है, तो खाना तो ज़रूरी है बनाना, और हमारे घर में कोई मेट वगैरह नहीं है, हम लोग ही काम कर लेते हैं मिल करके। हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं, जो भी घर का होता है, बच्चे भी तो छोटे ही हैं। तो और मैं आपको बताती हूँ उसके बाद फिर डॉक्टर ने हमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी, इस बारे में भी बताती हूँ। और बच्चों की जो कंडीशन है वो भी मैं दिखाती हूँ। कि युवराज की तो मैंने कुछ क्लिप ली थी जब उसके बहुत बड़े बड़े छाले हुए थे, तो इस समय तो उसके रिकवर हो गए हैं, मतलब स्पॉट्स रह गए हैं, छाले फूट चुके हैं, कुछ हैं भी अभी बाकी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को हाइड्रेटेड रखें। वैसे तो बच्चों को खाना देना बहुत ज़रूरी है, और कहते भी हैं कि 2 साल के बच्चों को होता है, लेकिन मेरा जो अविराज है वो ओनली 11 मंथ्स का है, लेकिन फिर भी उसे जो है, वो घर में भाई था, और वो लोग साथ में अपनी बॉटल दूध की भी शेयर कर लेते हैं। बच्चों की आदत होती है, आप कितना भी अलग रखो, अलग है बॉटल्स, फिर भी वो शेयर कर लेते हैं, तो उसे भी हो गई, उसे भी ये प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चों को आप हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड रहने के लिए बच्चों को आप लिक्विड चीज़ें दे सकते हैं, खाने वाली चीज़ें तो 2 से 3 दिन तक वो नहीं खा सकते हैं, तो आप लिक्विड में उसे नारियल पानी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ऐसे लिक्विड चीज़ें दे सकते हैं जो उन्हें
हाइड्रेटेड रखें, जिससे अगर आपके बच्चे कुछ भी नहीं खाएंगे 2 से 3 दिन तक तो सुस्त हो जाएंगे, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। मेरे अविराज के केस में यही हुआ कि वो 2 से 3 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया और वो डिहाइड्रेट हो गया था, एकदम शांत और सुस्त हो गया था। वो हंसता भी नहीं था, वो इतना हंसता है, वो रात में 1-1:30 बजे तक खेला करता है बेड पे चल चल करके, वो बिल्कुल हंसता भी नहीं था। लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला है कि उसे हाइड्रेटेड रखें। तब से हम लोग, वैसे उसको 2 से 3 दिन बाद उसको आराम भी मिलने लगा है और अविराज का भी गले में आराम अविराज को हो गया है। अविराज को फीवर भी, अविराज को फीवर से भी आराम मिल गया है, अविराज को फीवर आना बंद हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ युवराज अविराज के लिए डॉक्टर ने कौन सी दवा दी। तो गाइज एक ये उन्होंने लोशन दिया था, मैं इसमें से आप देख लीजिए, ये लोशन जो है इसको 3 से 4 बार बॉडी में लगाना था। तो युवराज को तो पूरा, युवराज इन्फेक्टेड हो गया था तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन अविराज के लिए मैंने कल से 3 से 4 बार लगाया। उसको देखा मैंने, बॉडी में पूरे रैशेस आ चुके हैं, ऐसा लग रहा था युवराज, सॉरी अवी की पूरी बॉडी में हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं अवी को, क्योंकि मैंने इसको 3 से 4 बार लगाया था। तो आप भी ये देख लीजिए, मैं आपको अभी नीचे, अभी दोबारा से मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी तो आप इसका नेम लिख लीजिएगा। अगर आपकी बेबी को ये होता है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये। और दूसरी चीज़, जब ये देखिए, एक गाइस एक ये दवा है जो कैंडिड माउथ पेंट है। तो ये देखिए उसकी बॉटल, इसमें लिक्विड फॉर्म में ऐसे रहती है। इसको आपको, आपके बच्चे को जब उसको गले में इन्फेक्शन होगा, ये गले में बड़े बड़े इसके छाले आ जाएंगे, तो आपको 3 से 4 बार ये लगाना है, जिससे आपके बच्चे को कुछ भी स्वेलो करने में आराम मिलेगा, उससे जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो ये है, मैं आपको फिंगर में ऐसे डिप ले करके आपको अपने बेबी के मुंह के अंदर आपको 3 से 4 बार लगानी है, जिससे आपके बच्चे को मुंह के अंदर जो छाले हैं उनमें जल्दी रिलीफ मिले और आपके बच्चे जल्दी से कुछ खाना पीना शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे। और उस तो गाइस सबसे पहले जब अविराज को बुखार हुआ तो उसे पैरासीटामोल मेफेनिक एसिड सस्पेंशन मेफकाइन डीएस के नाम से ये दवा दी डॉक्टर ने, जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये दवा डॉक्टर ने दी, इससे फीवर बच्चे का उतरता है, क्योंकि अविराज 11 महीने का है तो बच्चों को हमेशा दवाएं जो होती हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। तो अविराज को 3 ml रोज़ देनी थी, जिससे उसका फीवर में आराम मिले। उसके साथ ही एक ये अजिथ्रोमाइसिन भी डॉक्टर देते हैं, अजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन, अजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन, जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये वाली दवा बच्चों को एंटीबायोटिक फीवर के साथ दी जाती है। ये आपको देनी है 2.5 ml एक दिन में 5 दिन तक देनी है। 11 महीने का बच्चा है और इसका वेट है 9 kg करीब, तो 9.5 किलो है करीब, 9.5 kg है। तो आपको ये वाली दवा भी देनी है साथ में। तो ये अविराज की दवा हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी दवा है इसमें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एंटी एलर्जी है, एलर्जी को जो रोकती है, उसका नाम है हिकोप। वो दवा है आपको आपके बच्चे को देनी है 2.5 ml करीब, कितने दिन तक देनी है, 2.5 ml देनी है, दिन में 3 बार देनी है और देनी है उसे कम से कम 5 दिन तक। तो ये सबसे मेन दवा है जो फीवर उतरने के बाद, फीवर चला जाने के बाद जो बच्चे को दी जाती है, जिससे बच्चे को एलर्जी में, जैसे उसमें बच्चों को क्या होता है कि ये जो जो इसके स्पॉट्स होते हैं, जो छाले होते हैं, दाने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और इनसे उनमें खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनसे मतलब इससे आराम मिलने के लिए दवा दी जाती है हिकोप वाला, इसका नाम है हिकोप। तो सबसे ज़्यादा ये मेन दवा है, ये दोनों बच्चों की दवा चल रही है, दोनों में कॉमन है, ये एक की दवा चल रही है। छोटे वाले को 2.5 ml देनी है दिन में 3 बार और युवराज को 5 ml देनी है दिन भर में 3 बार। ये सबसे ज़रूरी दवा है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। जब युवराज को फीवर आया था तो पैरासीटामोल एंड मेफेनिक एसिड सस्पेंशन सुमोल प्लस डीएस दवा उन्हें दी गई थी, जो आपको देनी है 3 से 4 बार। जब फीवर बच्चे को आए तो रात में, क्योंकि जब नॉर्मली आना शुरू होता है तो 4-4 घंटे पर चढ़ाता है, तो आपको कम से कम दिन भर में 4 बार दवा देनी और 6 ml देनी है। तो युवराज है 4.5 ईयर्स का और उसका वेट है 18 kg। तो हमेशा वेट के अकॉर्डिंग बच्चे को दवा दी जाती है। तो मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो में मिलने वाली है। उसके साथ
एंटीबायोटिक भी चलती है, तो उसके लिए दिया है अमोक्सिक्लिन एंड पोटेशियम कैल्वोलियन ओरल सस्पेंशन। मॉक्सक्लेव डीएस दवा है ये वाली, जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो ये वाली भी दवा आपको देनी है, 5 दिन तक देनी है, 5 ml 2 बार। युवराज की दवा है ये। और साथ ही म्यूप्रिकोइन ऑइंटमेंट आईपीटी बैक ऑइंटमेंट। तो ये जो घाव हो जाते हैं, ये एक छोटा सा ट्यूब है, ये जहाँ पे बच्चों के छाले जब फटते हैं, जब फूट जाते हैं, तो उनमें से पानी निकलने के बाद वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, रेडनेस आ जाती, तो वहाँ पे लगाना है। तो बच्चों की फ़ोटो भी मैं शेयर करूँगी कि उन्हें कितने कितने घाव आए। मैं तो देख करके अविराज के सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथ में जैसे घाव दिख रहे हैं, अविराज के तो पूरी बॉडी में लग रहा था हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने टाइमली, युवराज के केस में हम लोग नहीं जान पाया, अविराज केस में हम लोग को पता चला, तो हम लोग डॉक्टर को दिखाए हैं। तो उन्होंने जो दवा चलाई उससे उसकी पूरी बॉडी में नहीं हुआ, और हो सकता अभी हो भी 2-3 दिन, अभी 2-3 दिन चांसेस हैं। उसके बाद उसको बिल्कुल ही आराम मिल जाएगा, फिर छाले फटने शुरू हो जाएंगे। उसके नी पे बहुत ज़्यादा, जो पैर के घुटना है उसमें बहुत ज़्यादा इतने सारे छाले निकल आए। मैं आपको पूरी वीडियो अभी उसके साथ में आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो गाइज देखिए, ये अब यूवी का मुंह है, देखिए उसके मुंह के अंदर कितने सारे छाले निकले, और चेहरे के बाहर कितने सारे निकले हैं, और पैरों में ये देखिए, ये अवी का पैर है, पैर में देखिए कितने बड़े बड़े छाले निकले हैं, कितने भयंकर निकले। ये तो यूवी अवी का है, छोटे वाले के निकले हैं, और अवी के भी, यूवी के भी ऐसे निकले थे हाथ पैर में। तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मुझे तो दोनों बच्चों ने इतना परेशान किया कि मैं तो रोने लगी, इतना परेशान हो गई, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो आप ऐसे देख सकते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा थी। तो गाइस देखिए, ये युवराज का हाथ है, तो जिस दिन निकले थे उस दिन ये छोटे छोटे निकले थे, जिस दिन मुझे लग रहा था कि 100 से हुई है, उसके अगले दिन ये बड़े बड़े बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गए थे, बहुत ज़्यादा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।